कहानी के तीसरे भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैडम, मुझे नहीं पता, आप इस तरह नहीं जा सकती हैं, मुझे भी ऊपर जवाब देना है, सेल्स गर्ल बोली। दीपिका के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। अब देना इसके पैसे, पैसे भी जाएंगे और टॉप भी फटा हुआ लेना पड़ेगा। मेहर, तुम जाओ, इसका डैमेज आप हमारे बिल में डाल देना, अंबर बोला। वो पहले ही मेहर को बहुत दुखी कर चुका था, अब और नहीं करना चाहता था। नहीं, आप ऐसा कीजिए, सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, जो भी दोषी होगा वो पैसा देगा। मेहर ने अंबर को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए सेल्स गर्ल से कहा। अंबर मेहर की तरफ देखता रह गया। ये मुझसे अब बहुत नाराज़ है, होना भी चाहिए, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए था। तभी वहाँ मैनेजर आ गया। उसने आकर अंबर से हाथ मिलाया और बोला, सर सॉरी, अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, मैं देखता हूँ क्या बात है। सेल्स गर्ल से बात करने के बाद वो मेहर के पास आया और बोला, देखिए आप लोगों की गलती है, आप लोग स्टॉप के पैसे दीजिए। सर आप लोग ले लीजिए जो लेना है। उसने अंबर को अंदर शॉप में जाने का इशारा किया, लेकिन अंबर मेहर के लिए रुक गया और मैनेजर से बोला, मैनेजर ये फुटेज के लिए कह रही हैं तो इन्हें फुटेज दिखा दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन डैमेज मैं भर दूंगा। मैनेजर ने फुटेज दिखाई। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेहर टॉप देख रही थी और दीपिका ने मेहर से टॉप छीन लिया था। फिर जब अंत में दीपिका के हाथ में था तो वो उसे मसल रही थी। उसके बाद उसने उस सेल्स गर्ल को पकड़ा दिया। अंबर ने उस बेंच के आसपास देखा, उसे वहां से ब्लेड मिल गया। उसने मैनेजर को वो ब्लेड पकड़ाते हुए कहा, ये इसने किया है, मुझे पहले ही लग रहा था क्योंकि मैं दोनों को ही अच्छे से जानता हूँ। दीपिका, कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन तो ऐसा ना करो, मुझे तुमसे ऐसी आस नहीं थी, चलो यहाँ से, उसने दीपिका को डांटते हुए कहा। फिर अंबर ने पैसे दिए और वहाँ से निकल गया। अंबर मेहर से बात करना चाहता था पर वो वहाँ से पहले ही चली गई थी। मेहर और निया वहाँ से आगे निकल गई। मेहर ने निया को हर चीज़ दिलाई। निया बहुत खुश थी, पर अंबर को मिलने के बाद मेहर खुश नहीं रह पाई। वो उसे ही ढूंढती रही। अंबर उसी वक्त दीपिका को वापस लेकर चला गया था। वो सोच रहा था कि हो सकता है मेहर ने अब थोड़ा सा मुझे माफ़ किया होगा। मैंने दीपिका की जगह उस पर विश्वास किया, मेरे गुनाहों की तो माफ़ी भी नहीं है। निया को शॉपिंग करवा के वो वापस घर आ गई। वो बार बार अंबर के बारे में ही सोच रही थी। अंबर ने आज उसकी साइड ली और दीपिका को दोषी साबित किया। इसने ऐसा क्यों किया? आज वो बार बार मुझे क्यों देख रहा था? अब जब मैं उसे भुलाना चाहती हूँ तो क्यों वो मेरे सामने आता है? शाम को साहिल घर जल्दी आ गया। वो आते ही सीधे मेहर के कमरे में गया। उसने देखा मेहर आराम से बैठी टीवी देख रही है। उसने उसके पास बैठकर उसे एक कागज़ दिया और बोला, आज से ये माल तुम्हारा है। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं उस लड़की को उसी वक्त उसकी औकात दिखा देता। तुमने रोमिल को क्यों रोका? भैया, पापा ने कहा था ना कि वो मुझे लोगों के सामने लाने के लिए एक फंक्शन करने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को इससे पहले पता लगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप सुनते ही वहाँ आ जाते, इससे सबको पता चल जाता कि मैं कौन हूँ, मेहर बोली। साहिल ने कहा, लेकिन जो तुम्हारी इंसल्ट हुई उसका क्या? वो लड़की खुद को समझती क्या है? वो अंबर की कौन है? मुझे नहीं पता भैया, उसे ब्लड कैंसर है। अंबर उसका इलाज करा रहा है और केयर भी वही करता है, पता नहीं क्यों। मेहर ने साहिल की तरफ देखे बिना कहा। वो रिमोट के बटनों पर अपनी उंगलियां मारती रही। साहिल ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, मैं हूँ, सच बता, कहीं वो उस लड़की को तो प्यार नहीं करता? लेकिन रोमिल बता रहा था कि अंबर ने तुम्हारा साथ दिया। तुमने फुटेज देखने की बात की तो मैनेजर माना नहीं था, लेकिन बाद में अंबर ने ही तुम्हारी बात पर फुटेज देखने को कहा। रोमिल बता रहा था कि उसकी नज़र तुमसे एक पल भी नहीं हटी। अगर वो तुम्हें इतना चाहता है और तू उसे कितना चाहती है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मुझे ये नहीं समझ आता कि फिर तुम उसे छोड़ क्यों आई? भैया, आप इन बातों को नहीं समझोगे। आपने किसी से प्यार जो कभी नहीं किया, मेहर बोली। कहीं वो लड़की के कारण कोई गड़बड़ तो नहीं है? देख, मैं ये नहीं कहता कि अंबर अच्छा है, पर मैं हूँ, एक बात बता कि वो किसी को भी पसंद नहीं करता या वो किसी को पसंद करता है? साहिल ने पूछा।
मुझे क्या पता भैया, आपको पापा ने अंबर का नाम लेने से मना किया है ना। आप बस उसका नाम नहीं लेंगे मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। मेहर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। ठीक है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तेरे दिल में उसके लिए प्यार तो नहीं है। कल को जब मैं उस कमीने को गोली मारूं तो कहीं तू आकर कहे भैया आपने ये क्या कर दिया। साहिल ने इतना कहकर तिरछी नज़र से मेहर को देखा। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वो झट से बोली, भैया आप कुछ नहीं करेंगे, चाहे मैं उसे चाहती हूँ या नहीं। उसे उंगली भी मत लगाना प्लीज। उसने हाथ जोड़कर कहा। ना मेरा बच्चा, तू हाथ क्यों जोड़ती है। ये भाई तो गुलाम है तेरा, तुझे बस हुक्म करना है। साहिल उसके जुड़े हुए हाथों को पकड़कर बोला। तभी मेहर का फ़ोन आया। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से कोई लड़की बोली, हेलो मैडम, हम मॉल के कपड़ों की शॉप से बोल रहे हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है। मेहर ने हैरानी से साहिल को देखा। साहिल ने फ़ोन पकड़कर कहा, टाइम देखा है कितना हो गया है। मैडम ने आराम भी करना होता है। मैडम ने माल शौक के लिए लिया है, टेंशन के लिए नहीं। उनसे कहो मैडम कल मिलेंगी। सॉरी सर, सॉरी मैडम, ठीक है मैं उनसे कह देती हूँ। दूसरी तरफ से लड़की ने बोलकर फ़ोन रख दिया। भैया ये सब क्या है, कौन थी ये और मुझे क्यों फ़ोन किया। मेहर ने हैरान होकर पूछा। तुझे कागज़ दिए तो हैं, मैंने वो माल खरीद दिया है, वो अब तुम्हारे नाम पर है। कल से तुम मॉल जाना, निया तुम्हारी असिस्टेंट है, दोनों कल वहाँ जाना। वो लोग तुम्हारा वेलकम करेंगे, फिर जो भी काम होगा तुम ही हैंडल करना। अगर तेरे बस में न हुई तो मुझे फ़ोन करना। अंबर को तेज ने बताया, सर वो मॉल वाली एक बात कह रहे हैं कि मॉल को किसी और ने खरीद लिया है। आप पर्सनली कल वहाँ जाकर नए मालिक से बात कर लीजिएगा। और ये भी कहा है कि उस लड़की को भी लेकर आना। क्या मॉल किसी और ने खरीद लिया? चलो देखते हैं, अंबर बोला। अगले दिन उसे 10:30 बजे मॉल आने को कहा था। वो दीपिका को लेकर पहुंच गया। मॉल पूरा सजाया हुआ था, जैसे त्योहारों के वक्त सजाया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नया मालिक कौन होगा। मेहर तैयार होकर सुबह 11 बजे के करीब निया के साथ मॉल पहुंच गई। साहिल ने उसके साथ एक लॉयर और 4-5 बॉडीगार्ड्स भी भेजे थे उसके स्वागत के लिए। सारा माल इकट्ठा हुआ था। कुछ स्टाफ के लोगों ने उसे फूल दिए। सब उसकी तरफ देख रहे थे कि ये छोटी सी लड़की, इसने मॉल खरीदा है। दूर खड़े अंबर और दीपिका उसे देखकर हैरान रह गए, पर अंबर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंबर बड़े आराम से उसे देख रहा था। वहीं दीपिका का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने अंबर के पास आकर कहा, अंबर लगता है तुम्हारे बाद इसने किसी और रईस को फंसाया है, तभी तो एक ही दिन में मॉल ले लिया। ये तुम्हें इसलिए ही छोड़कर गई होगी ताकि उसके साथ रह सके। जस्ट शट अप, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ इस तरह आना पड़ा है और तुम अब भी मेहर को ही बुरा भला कह रही हो। उसने क्या किया, क्यों किया, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अंबर को मेहर पर गुस्सा आ रहा था कि उसने किसी और के सहारे ये माल खरीद लिया है, या हो सकता है कि इसने मेरे पैसे से ये खरीदा होगा, लेकिन मेरा दिया करीब 80 लाख ही हुआ था। आखिर 20 लाख पर इसने मना कर दिया था, पर इस माल में तो करीब कई करोड़ का होगा। पर यह माल तो करीब कई करोड़ का होगा। इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया? मैं कल ही सोच रहा था कि इसने महंगे कपड़े कहाँ से पहने हैं और वो इतनी महंगी दुकान पर कपड़े लेने आई है। शायद रेहान ने इसे लेकर दिया हो, पर वो लोग अमीर हैं, लेकिन इतने बड़े माल को इस तरह से लेने का दम बस 2 ही लोगों में है, एक मैं और दूसरा वो सिंघानिया। इसने मुझसे नहीं लिए तो कहीं सिंघानिया, ये सिंघानिया को कैसे जानती है? कहीं ये मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो इससे बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। मेहर अंदर आई, कुछ पेपर्स पर साइन किए और मॉल की चाबी ली। एक फॉर्मालिटी सी थी। जैसे ही वो फ्री हुई तो अंबर उसके पास जाने लगा तो दीपिका भी साथ हो ली, पर अंबर ने उसे वहीं बिठा दिया और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं मिलकर आता हूँ। मेहर ने अंबर को अपनी तरफ आते देख लिया था। जैसे जैसे अंबर उसके पास आ रहा था उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। तभी अंबर उसके सामने आ गया और बोला, मेहर ये सब क्या है? तुम्हें ये सब चाहिए था तो मुझसे कह देती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे की इतनी दीवानी हो। कभी किसी को तो कभी किसी की हो जाती हो। उस दिन मेरी हो गई, आज किसी और की हो गई। ये मॉल ही लेना था तो मुझसे कहती। जब मैं एक बोतल खून के 50 लाख ऑफर कर सकता हूँ तो ये माल क्या है? निया, इन्हें पूछो इन्हें क्या काम है, मेहर बोली।
क्यों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती क्या? अंबर को गुस्सा आ गया। मेहर के बॉडीगार्ड भी उसके पास आ गए। हाँ जी, आप कल के टॉप के पैसे दीजिए और जाइए। आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, पर उस लड़की की एंट्री इस मॉल में बैन है, उसे बता दीजिएगा। मेहर बॉडीगार्ड्स को हाथ से पीछे रुकने को कहकर अंबर से बोली, बस इतने से काम के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम जानती नहीं हो कितना बिजी हूँ। तुम्हारे इतने से काम के लिए 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें किसी के टाइम की कद्र है? अंबर उससे प्यार से बात करना चाहता था, पर यह देखकर कि उस आदमी ने उसके लिए बॉडीगार्ड भी रखे हैं तो उसका खून खौल उठा। मिस्टर अंबर, आप इतने में तिलमिला उठे। आपको मेरा 2 घंटे इंतज़ार क्या करना पड़ा? अपना राज हो गए। चलो, 2 घंटों के बाद आपको मैं मिल तो गई। आपको याद भी है, आपने शादी करके किसी को 1.5 साल इंतज़ार करवाया और उसके बाद भी उससे मिलने नहीं गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहकर मेहर उठकर वहाँ से चली गई। मेहर की बात सुनकर अंबर चुप हो गया। उसे अपने किए पर पहले ही अफसोस था, पर पता नहीं क्यों ये सब मेहर से सुनकर दिल अंदर तक हिल गया। मेहर चलते चलते रुकी, वापस अंबर को देखा और निया को कहा, निया मेरा पर्स देना ज़रा। निया ने उसका पर्स उसे दिया। उसने पर्स खोलकर उसमें से कई बंडल नोटों के निकाले। फिर अंबर के पास गई और वो नोट उसके ऊपर से वार कर मॉल के मैनेजर को देते हुए बोली, ये 1 करोड़ रुपए हैं, सारे वर्कर्स में बांट दो। कह देना कि मैडम ने माल खरीदने की खुशी में सबको दिए हैं। फिर बॉडीगार्ड से कहा, तुम मैनेजर के साथ जाना, कोई छूटना नहीं चाहिए, पैसे कम हो तो और ले लेना। लोगों को बताना है कि मेहर ने अपना खून पैसों के लिए नहीं दिया था। अरे ये तो उसका दिमाग खराब था, जो उससे प्यार कर बैठी जिसे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी उस प्यार के सदके ऐसे करोड़ों उस पर कुर्बान। बोलती हुई मेहर अंदर की तरफ चल दी। अंबर बुत बना वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसे ये मेहर बिल्कुल ही अलग लग रही थी। पहले उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पैसे के लिए किसी और के साथ किया, लेकिन अब जब मेहर ने उसे बातें सुनाई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इतना सब किया, वो क्यों उसके साथ रहती? उसने कभी कद्र भी की है उसकी? वो तो यहाँ तक सुना गई कि उसने खून पैसों के लिए नहीं दिया। मुझ पर एहसान है उसका। अंबर, देखा उसने कैसे 1 करोड़ आप पर वार कर बांट दिए। इसे इतना पैसा किसने दिया? दीपिका बोली। किसी ने भी दिया हो, मुझे क्या, कहकर अंबर वहाँ से बाहर चल दिया। दीपिका उसके पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। मेहर ने अपने कमरे की विंडो से अंबर को जाते देखा। वो दिल से खुश थी कि उसने अंबर के खून के बदले दिए पैसे उसने उसी पर से वार कर उसे दिखा दिया कि वो उसके पैसों की भूखी नहीं है। उसने तो बस प्यार किया है। निया उसकी तरफ देखे जा रही थी, फिर बोली, 1 करोड़, तुझे पता है कितने होते हैं वो? हाँ, तुझे तो पता ही होगा, तुम्हारे पास तो ऐसे कितने ही हैं, लेकिन ये खून और 1.5 साल वाली क्या बात थी? तूने मुझे कभी बताया नहीं। निया, ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, पर तू मेरी खास दोस्त है तो तुझे ज़रूर बताऊंगी। मैंने पापा से शर्त लगाई थी और मुझे 5 साल का समय मांगा था कि मैं 5 साल में अंबर से शादी कर लूँगी, और अगर मैं ऐसा न कर सकी तो मैं वापस आ जाऊंगी। मेहर बोली। फिर तू नहीं कर पाई और वापस आ गई? निया बीच में ही बोली। अरे नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लिया कर। 3 साल बीत गए। एक दिन अंबर शादी के लिए मान गया। उसने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त कि जब भी दीपिका को खून की ज़रूरत होगी मैं दूंगी, फिर कभी अंबर पर पत्नी का हक नहीं जताऊंगी। और भी 1-2 शर्तें थी। उस वक्त मुझे बस इससे शादी करनी थी, सो इसकी हर शर्त मंजूर थी। मैं सोचती थी कि मैं इसे अपने प्यार से जीत लूंगी, पर 1.5 साल में मैं हार गई। उसे प्यार की कद्र ही नहीं है, या ये दीपिका को इतना चाहता है कि इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं सब छोड़कर वापस आ गई। इसने मेरे खाते में हर बार खून देने पर पैसे डाले। वो 80 लाख थे, इसलिए मैंने इसे दिखाने के लिए कि मैंने खून तेरे पैसों के लिए नहीं दिया, मैंने ये 1 करोड़ उस पर से वार कर बांटा। अरे ये पैसा उस पर से कुर्बान, चाहे जितना भी पैसा हो, वो मेरे प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। मेहर अपने आप में खोई बोले जा रही थी। निया ने जब ये सुना तो उसे अंबर पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मेहर तू पागल हो गई थी क्या? तुझे दिखा नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं बल्कि प्यार के बदले खून का सौदा करना चाहता है? तूने हाँ कैसे कर दी? तुझे तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुझे अक्ल तो आई। पता नहीं क्यों उस दिन भी और आज भी लगा मानो अंबर दीपिका को नहीं मुझे चाहता है।
उस दिन भी उसने दीपिका को छोड़कर मेरी साइड ली थी, आज भी ये मुझसे अकेले बात करने आया। मेहर बोली। अकेले बात करने आया माई फुट? लगता है अभी पूरी तरह से तेरे सिर से इसके प्यार का बुखार उतरा नहीं है। मैडम होश में आओ, वो कह रहा था कि तूने माल लेना था तो मैं ले देता, तू किसी और के पास क्यों गई? उसका मतलब सिर्फ ये था कि तू पैसे के लिए आदमी बदलती है, निया बोली। यार ये भी तो हो सकता है उसे जलन हो रही हो कि मैंने उससे नहीं मांगे, किसी और से ले लिए, मेहर ने पूछा। अरे कोई मारो मुझे, कोई है? मेरी दोस्त पागल हो गई है। मैडम आप यहाँ बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, आपके दिमाग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लंबी लंबी सांस लीजिए। निया को उस पर हैरानी हो रही थी कि ये सच में नहीं समझती या समझना नहीं चाहती। निया चल छोड़ इन बातों को, चल तुझे आज पर्ल होटल में खाना खिलाती हूँ। पर्ल यहाँ का मशहूर होटल था, दोनों वहाँ जाकर बैठ गईं। उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। निया तो रेट देखकर हैरान थी पर वो कुछ नहीं बोली। वो आसपास बैठे लोगों को ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो गरीब है। वो दोनों खाने की वेट करते हुए बातें कर रही थी कि 3-4 लेडीज उनके बगल वाले टेबल पर आकर बैठ गईं। अरे मिसेज बिरला, देखिए वो आपकी मेड नहीं है क्या? उनमें से एक बोली। अरे हाँ मिसेज बिरला, वो यहाँ क्या कर रही है? कहीं आपके घर से कुछ चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं तो यहाँ तो बैठने के भी पैसे लगते हैं, दूसरी बोली। मिसेज बिरला उठ कर गई। तुम यहाँ? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं अंबर को बुद्धू बनाकर ऐठे तो नहीं? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? कोई नहीं, अभी उसे बुलाती हूँ, तुम इस तरह नहीं सुधरने वाली, कहकर उसने अंबर को फ़ोन किया। अंबर, हम पर्ल होटल में हैं, एक काम है तुमसे, बेटे यहाँ आना, ज़रा जल्दी करना। आंटी जी आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ, आप इस तरह शोर मत कीजिए, मेहर ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। निया देखकर हैरान थी कि ये मेहर ऐसा क्यों कर रही है। वो कुछ बोलने लगी तो मेहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। असल में मेहर की अपनी मम्मी नहीं थी, इसलिए वो अंबर की मम्मी की बहुत इज्जत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ हंगामा हो और उनकी बेइज्जती हो। अंबर दीपिका को भेजकर खुद अपनी कंपनी वापस जा रहा था जब उसकी माँ का फ़ोन आया। अक्सर उसकी माँ किसी न किसी से झगड़ पड़ती थी। उसने सोचा आज भी किसी से लड़ पड़ी होंगी। आंटी की क्या? तुम्हें पता नहीं, घर छोड़कर आ गई, सफाई पूछे कौन करेगा? खाने को तो शानदार होटल चाहिए, काम इनकी जगह कोई और। वो और भी बोलने वाली थी कि अंबर ने उसे टोक दिया। मम्मी आप ये सब क्या कह रही हो? आप इसे इस तरह नहीं बोल सकती। अच्छा तू तो कह रहा था कि इसे सिर्फ दीपिका के खून के लिए लेकर आया है, अब क्या दिल आ गया है इस पर? कहीं इसने मेरे पीछे से तुझ पर डोरे डालकर तुझे अपने बस में तो नहीं कर लिया? उसकी मम्मी बोली। मम्मी आप चलिए यहाँ से। अंबर मम्मी का हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो मेहर खड़ी होकर बोली, मिसेज बिरला आप निश्चिंत रहिए, मैंने इन्हें तलाक दे दिया है। क्या? पीछे बैठी उनकी फ्रेंड्स एक साथ बोली। अरे नहीं, ये बकवास करती है, मिसेज बिरला अपनी फ्रेंड से बोली। तुम्हें किसने कहा कि तलाक हो गया है? अभी तलाक नहीं हुआ है, अंबर अपनी मम्मी और उनकी फ्रेंड्स को इग्नोर करके मेहर से कहा। क्या? पर मैंने तो साइन कर दिए थे, मेहर बोली। लेकिन मैंने तो नहीं किए थे ना, अंबर बोला। क्या अंबर ये तुम्हारी पत्नी है? अरे मिसेज बिरला आप तो कह रही थी कि ये आपकी मेड है, उनकी एक फ्रेंड बोली। उसकी मम्मी सिर पकड़कर बैठ गई। पर मेहर और अंबर अपने आप में ही लगे हुए थे। तो फिर साइन कर दीजिए, मेहर बोली। शादी तुम्हारे कहने से हुई थी लेकिन तलाक मेरी मर्जी से होगा, अंबर बोला। ये क्या बात हुई भला? जब आपको मुझसे प्यार ही नहीं है तो ये रिश्ता क्यों रखना, मेहर बोली। वहाँ बैठे सब लोग अंबर को जानते थे, सब लड़कियां उसकी फोटोज खींच रही थी। जब उन्होंने सुना कि मेहर उसकी पत्नी है तो सब मेहर की भी फोटोज खींचने लगी। अब तक उनकी शादी के बारे में किसी को पता नहीं था पर अंबर ने खुद सबको बता दिया। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। इस सब से बेपरवाह अंबर बोले जा रहा था, मेहर शादी कोई खेल नहीं है कि आज कर लो कल तलाक दे दो। तुम इस बारे में जो भी सोचो मैं ऐसा नहीं सोचता, इसलिए मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। वो कागज जैसे तुम रख आई थी वैसे ही पड़े हैं, मैं सारी उम्र उन पर साइन नहीं करूँगा। मेहर चुप हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही रोमिल अंदर आ गया। उसने अंबर को सिर झुकाकर विश किया और मेहर से बोला, मैडम आपके लिए वीआईपी रूम में खाना लग गया है, चलिए। उसने दोनों हाथ से अदब से सिर झुकाकर कहा।
अंबर की मम्मी और उनकी फ्रेंड्स सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। रोमिल को सारी दुनिया जानती थी कि वो साहिल सिंघानिया का असिस्टेंट है और उसका बिजनेस इंडस्ट्री में वही रुतबा है जो साहिल का था। उसके आर्डर साहिल का आर्डर माना जाता था। आज ये मेहर के आगे झुका हुआ है और उसे मैडम कह रहा है, तो मेहर का रुतबा भी साहिल के बराबर हुआ। अंबर की मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अंबर से पूछा, ये साहिल सिंघानिया का असिस्टेंट ही है? लेकिन अंबर के चेहरे के भाव हमेशा की तरह वही शांत थे। एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आए, फिर उसी पल गायब हो गए। मेहर रोमिल के पीछे जाने लगी तो अंबर उसके आगे खड़ा हो गया और मेहर से बोला, मेहर, जब तक तुम मेरी पत्नी हो तुम किसी गैर मर्द से कोई रिश्ता नहीं रख सकती। तुम्हें बड़े बड़े मॉल पसंद है, तुम्हें महंगे होटलों में खाना है, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें इस तरह किसी की। अंबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मिस्टर अंबर बिड़ला, आप अपनी माँ का ध्यान रखिए या फिर जाइए उस दीपिका का रखिए जिसके लिए आपने मुझसे शादी की थी। वो शादी नहीं समझौता था, शायद भूल गए हैं आप। जो आप शादी पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल आप ही ने शादी के नाम पर ये सौदा किया था, मेरे प्यार का सौदा। आप जैसे बिजनेसमैन और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन ये सौदा फेल हो गया। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप, जो कभी था ही नहीं? खैर, मेरी फ्रेंड को भूख लगी है, कहकर मेहर वहाँ से चली गई। अंबर भी गुस्से से वहाँ से निकल गया। उसकी मम्मी बोली, कितनी बदतमीज लड़की है, कल तक मेरे बेटे के पीछे थी, आज उस साहिल सिंघानिया के पीछे पड़ गई। सब लोग वीडियो बना रहे थे। ये खबर मेहर की फोटो के साथ आग की तरह सारे शहर में फैल गई कि ये वो लड़की अंबर की पत्नी है, अब ये साहिल सिंघानिया के पीछे पड़ी है। मेहर के खाना खाते खाते ही वो फेमस हो गई। टीवी रिपोर्टर भी मसाला लगा लगा कर रिपोर्ट पेश कर रहे थे कि देखिए इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को, इसके मासूम चेहरे को देखकर कोई भी धोखा खा जाए। आप सोच रहे होंगे कि इसने कोई कत्ल किया होगा, लेकिन नहीं, इसने कत्ल से भी बड़ा जुर्म किया है। इसने देश के 2 मशहूर बिजनेसमैन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और धोखा दिया। इसने पहले अंबर बिड़ला से शादी की और अब ये साहिल सिंघानिया के पीछे पड़ी है। आज पर्ल होटल में रिपोर्टर ने बोलना जारी रखा। मेहर का खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो अंबर की बातों को याद किए जा रही थी। वो अपनी किस्मत पर हैरान थी। जिन लोगों से वो बचना चाहती है वही लोग उसे आकर मिलते हैं। वो इन लोगों को देखना भी नहीं चाहती और यही लोग इससे मिल रहे हैं। अंबर अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि तेज भाग कर आया। सर, ये सोशल मीडिया में आपकी शादी की बात हो रही है और मैडम के बारे में गलत बातें हो रही हैं। उसने लैपटॉप पर होटल में बनाई गई वीडियोस वायरल हो गई थी। इसके अलावा टीवी पर भी न्यूज़ चल रही थी। सब कुछ बंद करा दो, मेहर का कहीं नाम नहीं आना चाहिए, अंबर बोला। तेज उसी वक्त जल्दी से चला गया, पर अंबर बैठा सोचता रहा। उसने दराज में से शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और देखने लगा। मेहर ठीक कह रही थी, मैंने ही शादी को खेल की तरह समझा। उस वक्त मैंने सिर्फ दीपिका के बारे में सोचा, एक बार भी मेहर के बारे में नहीं सोचा। क्या मुझ में फीलिंग्स नहीं हैं? उसने इतना सब सहा सिर्फ मेरी वजह से। वो 1.5 साल तक मेरी मम्मी का जुल्म सहती रही और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे उसे जाकर देखना चाहिए था। लेकिन मेहर, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। जैसी भी हो, मेरी वाइफ हो। मैं उसे कैसे अलग कर सकता हूँ? अगर उसे दीपिका को लेकर शक है तो मैं उसे सब बता दूंगा, पर मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा, साहिल की तो कभी नहीं। निया ने खाना खाने के बाद दोनों की वहां बैठे हुए सेल्फी लेने के लिए फ़ोन निकाला तो वो फ़ोन में इतने मैसेज देखकर हैरान रह गई। उसने खोल कर देखा तो सारा फ़ोन मेहर के बारे में भरा पड़ा था। होटल में जो नीचे हंगामा हुआ था उसकी वीडियो वायरल हो गई। कमेंट में सब मेहर को गालियां निकाल रहे थे। असल में लड़कियां उसके अंबर और साहिल से रिश्ते को लेकर जल रही थी। वो दोनों अभी कमेंट पढ़ ही रही थी कि वो वीडियो ही डिलीट हो गई। निया ने हैरान होकर मेहर की तरफ देखा। द ग्रेट साहिल भैया, मेहर ने निया को देखते हुए कहा। उसका मतलब था कि ये साहिल ने डिलीट करवाया होगा। मामला तुल पकड़ने से पहले ही शांत हो गया। जिन लोगों ने देखा उन्हें भी लगा कि यूं ही किसी ने पोस्ट कर दिया होगा। धीरे धीरे सब भूल गए। समझ नहीं आता कि ये किसने डिलीट करवाया। इस मेहर को पता तो लगने देते। यार, ये है बड़ी ही लक्की। पहले अंबर और अब साहिल, जिसे हम देखने को भी तरसते हैं, उससे वो रिश्ता छोड़ती है।
कमाल की लड़की है, लेकिन मैं तो फक्र से कह सकती हूँ कि ऐसी लड़की का ब्लड खरीदा है मैंने। वो सोचती थी कि अंबर उसे पसंद करता है, पर अंबर सिर्फ मुझे पसंद करता है। देखना हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। दीपिका नर्स को कह रही थी। अंबर अंदर आने लगा था कि मेहर का नाम सुनकर रुक गया। वो दीपिका की बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कभी से शादी की बात कही? कुछ सोचकर उसने तेज को फ़ोन किया और दीपिका के डॉक्टर के पास गया। अब क्या कंडीशन है दीपिका की? डॉक्टर अंबर ने पूछा। स्टेबल है, डॉक्टर बोले। क्या अब हम इसे अमेरिका हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं? अंबर ने पूछा। हाँ जी ज़रूर, आप बात कर लीजिए, फिर शिफ्ट कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा, अब हालत ठीक है, क्या पता तबीयत फिर न बदल जाए। डॉक्टर भी दीपिका के बर्ताव से परेशान थे, इसलिए वो भी उसे भेजना चाहते थे। तभी तेज का फ़ोन आ गया। हेलो सर, मैंने अरेंज करा दिया है, आज रात की फ़्लाइट है, उसके साथ एक नर्स की टिकट वहीं करा दी है। तेज तो कब से यही चाहता था कि ये दीपिका सर की लाइफ से दूर हो जाए, और जैसे ही अंबर ने उसे फ़ोन किया कि दीपिका को अमेरिका भेजना है, टिकट करा दो, तो वो जितनी जल्दी से करा सकता था उसने करा दी। दीपिका को एक नर्स के साथ उसी रात अमेरिका भेज दिया गया। बेशक वो बहुत चिल्लाई कि वो अकेली नहीं जाएगी। वो चाहती थी कि अंबर उसके साथ चले, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। मेहर अब हर रोज कंपनी जाती थी। निया उसकी असिस्टेंट का काम संभालती थी। साहिल मेहर को कोई काम करने नहीं देता था, वो सिर्फ साइन करने का काम करती थी। आधा दिन वो मॉल में बिताती थी। साहिल हर वक्त उस पर नज़र रखता था कि अब कोई उसे तंग न करे। इधर अंबर अब बदल रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब बात बात पर मेहर याद आने लगी थी। वो ऑफिस में होता, घर होता, बाहर होता, कहीं भी होता, उसे हर तरफ मेहर दिखती। शुरू शुरू में वो उसे सिर्फ देखता था, अब वो उससे बातें करने लगा था। अब तो तेज को भी ये दिखने लगा था। एक दिन तेज फाइल साइन करवाने अंदर आया तो वो अंबर को देखा, जो सामने कुर्सी की तरफ देखकर बोल रहा था, नहीं नहीं बैठी रहो, कहीं जाना नहीं। तेज आया और फाइल उसके सामने रख कर बोला, सर आप तो अगले ही लेवल के लवर हो गए हैं। कहाँ तो आप लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं थे, और अब तक मुझे भी किसी लड़की से दोस्ती नहीं करने दी। अब खुद इतने पागल हो गए हैं, कुछ कीजिए नहीं तो आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। क्या हुआ? अंबर बोला। क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप बताइए क्या हुआ? अभी अभी आप मेहर मैडम से बात कर रहे थे, तेज ने पूछा। वो जाने को कह रही थी तो मैंने रोका कि जाना नहीं है अभी। अंबर को एक बार भी नहीं लगा कि मेहर वहाँ नहीं है। सर जी यही कह रहा हूँ मैं, मेहर मैडम से मिले आपको महीनों हो गए हैं। आपको इतनी याद आती है तो उनसे बात क्यों नहीं करते? आप कहो तो मैं बात करूँ? तेज बोला। नहीं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी 1.5 साल। उसने कैसे काटे होंगे, सोच कर ही दिल कांप जाता है मेरा। किस मुँह से उससे बात करूं? अंबर बोला। सर आप एक बार कोशिश तो कीजिए, तेज हौसला देते हुए बोला। तेज, मुझे ये सब नहीं करना आता, मुझे किसी को मनाना मिन्नतें करना नहीं आता, मैं उसे कैसे मनाऊंगा? अंबर बोला। आप चिंता न कीजिए, आपके पास इतना शानदार असिस्टेंट है, आपको चिंता की क्या ज़रूरत है। चलिए मैं आपको कहीं लेकर चलता हूँ, तेज बोला। मेहर निया के साथ मॉल में आ गई थी। वो अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। निया ने अंदर आने को कहा तो एक सेल्स गर्ल अंदर आई। उसने मेहर को बड़ा सा गुलाबों का बुके दिया। अरे वाह, ये किसने दिया? निया ने खुश होकर पूछा। पता नहीं, अभी कोई देकर गया है। कार्ड पर नाम मैडम का देखा तो ले आई। वो लड़की देकर चली गई। निया ने उसे पलट कर देखा तो उसमें से कार्ड निकला। उस पर अंबर बिड़ला नाम लिखा था। उसका नाम पढ़ते ही निया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बिना बोले कार्ड मेहर के आगे कर दिया। मेहर, निया बोली, अब इसे क्या हुआ? महीनों हो गए उस बात को, उस दिन से इतनी शांति थी, आज ये इसे फूलों की क्या सूझी? मेहर बोली, ये उसे क्या सूझा? फूल, वो भी इतने? ये जताना क्या चाहता है? वो सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि अंबर है। उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फ़ोन बार बार बजता रहा। तब तंग आकर उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है? मेहर ने सीधे ही पूछा। मेरे फूल मिले, पसंद आए? अंबर बोला। किस खुशी में भेजे हैं? अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेहर बोली। ये क्या बात हुई? अपनी वाइफ को फूल भेजने के लिए किसी मौके की ज़रूरत होती है क्या? तुम्हें गुलाब पसंद है ना? अंबर बोला।
कौन वाइफ? किसकी वाइफ? कैसे गुलाब? मेहर बोली। मेहर तुम कुछ भी कहो पर इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम मेरी वाइफ हो, अंबर ने कहा। अंबर, हमारे बीच कुछ नहीं है, आगे से ऐसा कुछ मत करना, न मुझे कुछ भेजना न फ़ोन करना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अंबर फ़ोन की तरफ देखता रहा। तेज पास बैठा उसकी तरफ देख रहा था तो वो बोला, आपको समझाया था, आप बात करते रहना, उन्हें फ़ोन रखने मत देना। तुमने आगे बताया ही नहीं कि क्या बोलूं, जितना तुमने बताया था उतना बोल तो दिया, अंबर बोला। सर, आप उनकी बात के हिसाब से जवाब दे देते, आप जैसे उससे अकेले में बात करते रहते हैं वैसे बात करते। चलो अब कुछ और करेंगे। सर, उन्हें क्या पसंद है? तेज ने पूछा। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं, अंबर भोलेपन से बोला। तेज ने अपना सर पकड़ लिया कि इनका क्या करें। इधर मॉल में फ़ोन बंद करके मेहर सोच में डूब गई। निया उसके मुंह की तरफ देख रही थी कि ये खुद ही कुछ बताएगी, पर जब मेहर नहीं बोली तो उसने पूछ ही लिया, ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना सोच रही है? समझ नहीं आ रहा निया, मैंने उसे इतने साल प्यार किया, उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। 1.5 साल उससे शादी करके उसके घर पर रही, पर उसने एक बार भी आकर नहीं पूछा। अब पता नहीं उसे क्या हुआ है जो पहले फूल भेजे फिर फ़ोन करके पूछ रहा है कि कैसे लगे। मेहर बोली। मेहर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तुमसे प्यार हो गया है? निया ने पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है, उसे दीपिका के लिए ब्लड नहीं मिल रहा होगा, क्या पता उसने ही उसे ये सब करने को कहा है, मेहर बोली। हाँ यार, मैं उस कमीनी को तो भूल ही गई। तू ठीक कह रही है, तू उसकी बातों में मत आना, ला ये फूल फेंक देती हूँ, निया बोली। नहीं, इसमें फूलों का क्या कसूर, यही रहने दे या नीचे फाउंटेन के पास रखवा दे, मेहर बोली। सिंघानिया ग्रुप कंपनी में साहिल काम में बिजी था, तभी रोमिल आया और बोला, सर अजीब बात हुई है, कहकर वो चुप हो गया। क्या हुआ? ये सस्पेंस क्यों बना देता है, पूरी बात बता दिया कर, साहिल बिना मुंह उठाए बोला। वो अंबर बिरला ने मेहर मैडम को गुलाब का बुके भेजा, रोमिल बोला। साहिल ने एकदम से सिर ऊपर उठाया और रोमिल की तरफ हैरानी से देखा। बुके? वो भी अंबर? इम्पॉसिबल। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, ये देखिए। उसने अपना फ़ोन निकाल कर बुके की फ़ोटो दिखाई। लेकिन उसने तो कभी उस वक्त किसी को फूल नहीं दिए, जब देने थे तो अब कैसे देने लगा? मेहर ने क्या किया? साहिल ने पूछा। जी मैडम ने उन्हें मॉल की एंट्रेंस पर फाउंटेन के पास रखवा दिया, रोमिल ने बताया। साहिल के चेहरे पर स्माइल आ गई। रोमिल भी देखकर घबरा गया, उसने साहिल को बहुत कम स्माइल करते हुए देखा था। साहिल बोला, आखिर बहन किसकी है? इससे बात तो करनी ही पड़ेगी। सर, कल होटल प्लाजा में पार्टी है, आपने याद कराने के लिए बोला था, रोमिल ने कहा। हाँ याद है, कहकर उसने मेहर को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही साहिल बोला, हेलो मेहर, वो कल पार्टी में जाना है, याद है? अगर कोई तैयारी करनी है तो अब कर लेना, कल कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें चलना है। ठीक है भैया। भैया, मैं निया को भी ले चलूँ? मेहर ने पूछा। हाँ हाँ, ले लेना, साहिल बोला। होटल प्लाजा पूरा सजा पड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी हो। असल में साहिल के दोस्त रोहन की बर्थडे पार्टी थी, वो मशहूर एक्टर था, लड़कियां इसकी दीवानी थी। उसकी पार्टी में बड़ी बड़ी एक्टर आए थे। मेहर साहिल और निया के साथ पार्टी में आई, सब उसे देख रहे थे। वो सुंदर तो पहले ही थी, अब और भी सुंदर लग रही थी। साहिल ने मेहर को रोहन से मिलवाया। हेलो रोहन, ये मेहर है। इसने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने शुरू से ही मेहर को सबसे छुपा कर रखा था, वो नहीं चाहते थे कि कोई उसे किडनैप कर ले। सबको यही पता था कि सिंघानिया की बेटी बचपन से अपनी नानी के पास लंदन में रहती है। रोहन ने मेहर की तरफ हाथ बढ़ाकर हेलो कहा। मेहर ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसके पीछे से आकर रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और गले लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे रोहन। मेहर उसे देखते रह गई। ये अंबर था, गले वो रोहन से मिल रहा था और उसकी नज़रें मेहर पर थी। मेहर ने मुंह फेर लिया। यार ये अच्छा है, तेरा कुछ दिन ही हुए हैं मिले हुए और ऐसे जता रहे हो कि पहचानते नहीं, अंबर बोला। कमाल है, मैंने कब तुझे इग्नोर किया, तेरे ही पास वक्त नहीं होता, रोहन बोला। उसे क्या पता कि अंबर उसे नहीं मेहर को सुना रहा था और मेहर ने सुन भी लिया था और उसने तिरछी नज़र से अंबर को घूरा। अंबर शरारती ढंग से मुस्कुराकर मेहर को देख रहा था। साहिल पास ही ईशान से बात कर रहा था, पर उसकी नज़र मेहर और अंबर पर ही थी।
उसने अंबर को इग्नोर करते हुए मेहर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ईशान ने देखा। वो बोला, साहिल ये कौन है? ये मेरे साथ है। ये अंबर यूं ही इसके पीछे पड़ा है, अपना अपना काम क्यों नहीं करता? बोलकर साहिल ने मेहर को वहां बिठाया और बोला, मेहर तुम यहाँ बैठ जाओ, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस अंबर को आज मैं मज़ा चखाऊंगा। साहिल बोला, भैया प्लीज़ रहने दीजिए, इससे मैं खुद ही निपट लूँगी। यूं ही बिना बात पर लड़ाइयाँ करना हमें शोभा नहीं देता। यूं ही मीडिया में बात उछलेगी। पहले ही बड़े किस्से मशहूर हैं आप दोनों की दुश्मनी की। मेहर धीरे से बोली, तुम अकेली निपट सकती हो तो ठीक है, वरना डरना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। साहिल बोला, अरे हम भी हैं यहाँ, तुम बस एक बार इशारा करना, उठा देंगे साले को। ईशान बोला। ईशान थोड़ा सा डॉन टाइप का आदमी था। मेहर को इससे रेहान की झलक दिख रही थी। मेहर, ये ईशान रायजादा है, वो रायजादा इंडस्ट्री वालों का बेटा। रोहन, मैं और ये अंबर, हम सब एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। साहिल ने मेहर को बताया। सुनकर मेहर को कुछ अजीब लगा। वो बोली, वो रेहान भी तो रायजादा का बेटा है, तो क्या ये उसका भाई है? नहीं, ये उसका कजिन है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें रोहन या इनमें से कोई पसंद है तो बता देना। हाँ, अगर वो रेहान भी पसंद है तो वो भी चलेगा। अगर यहाँ किसी वेटर को भी पसंद करोगी तो भी ठीक है, बस इस अंबर को भूल जाना। साहिल ने उसके पास होकर उसे प्यार से कहा। वो बात करता हुआ बड़े प्यार से मेहर के बालों को चेहरे से हटा रहा था। दूर बैठा अंबर जल रहा था। उसे साहिल पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे मेहर पर हैरानी हो रही थी। ये क्यों उसे हाथ लगाने दे रही है, कैसे उसके साथ हंस रही है। उसने गुस्से से अपने हाथ में ग्लास को इतना कसा कि वो टूट गया। इतने शोर में किसी को पता नहीं चला, पर ईशान जो रोहन के साथ उससे मिलने आया था, देखकर हैरान रह गया। ये सब क्या है भाई? जो मैं देख रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। यार, जब इनके प्यार में पड़ने का वक्त था तो ये साले बिजनेस की लड़ाइयों में उलझे रहे। अब ये प्यार के लिए लड़ रहे हैं। वो भगवान भी मज़े लेता है। अब जब इन्हें प्यार ही होना था तो 2 लड़कियों से करा देता। पता नहीं, इन्हें भी एक दूसरे के हाथ की चीज़ें ही पसंद आती है। ईशान बोला। हाँ, यही सच है। असल में इन दोनों की पसंद एक सी है। बचपन में देखा नहीं कैसे जो एक कहता था वही दूसरा भी बोलता था। अब ये जाहिर सी बात है कि जब पसंद एक ही हो तो एक ही लड़की दोनों को पसंद आएगी। रोहन बोला। लेकिन ये किसने सोचा था कि ये इस तरह प्यार में मजनू ही बन जाएंगे? ईशान ने उसके हाथ पर रुमाल बांधते हुए कहा। अंबर ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, पर ईशान ने कसकर पकड़ा हुआ था। ईशान ने बंधे रुमाल पर शराब डाल दी ताकि खून रुक जाए। हो गया तुम दोनों का? तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मैं जल रहा हूँ, अंदर तक जल रहा हूँ। अंबर बोला। भाई, मुझे तो खुद तुम दोनों की समझ नहीं आती। कहते थे इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, लड़कियां बर्बाद कर देती है। अब देखो खुद ही बर्बाद हो रहे हो। रोहन बोला। अरे यार, सच ही तो कह रहे थे। ये तो अपनी बात पर आज भी अड़े हुए हैं। लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़े, ये तो लड़की के चक्कर में पड़े हैं। ईशान ने हंसते हुए कहा। रोहन भी हंस पड़ा। उन्हें हंसता देख अंबर बोला, तुम लोगों के लिए ये मजाक होगा, लेकिन जिसके दिल पर लगती है वही जानता है कि दिल की लगी क्या होती है। हाँ जी, हमें कैसे पता होगा? हमें कभी प्यार ही नहीं हुआ। यार अंबर, तू किसी और को ढूंढ ले। ये साहिल की है, इसे छोड़ दे। क्या फ़ायदा है यूं ही एक लड़की के पीछे लड़ने का? रोहन बोला। पर वो मेरी, अंबर कहने लगा था कि वो मेरी वाइफ है, पर वो कैसे कहे? उसने उसकी कद्र तो कभी की ही नहीं। तभी केक काटने की रस्म शुरू हो गई। सब आगे चले गए। निया तो सबको देखने में ही खोई हुई थी। इतने बड़े बड़े लोग। वो बोली, हाय मेहर, मैंने कभी फिल्मी एक्टर नहीं देखे थे, मतलब रियल में नहीं देखे थे, पर आज देख लिए। हाय, वो देखो कितना हैंडसम है, मूवी से ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। निया जब से आई थी तब से अपने में ही लगी हुई थी। मेहर की नज़र तो रह रहकर अंबर से टकरा जाती। वो जब भी देखती अंबर उसे ही देख रहा होता। मेहर नज़र चुरा लेती। साहिल कहीं भी जाता उसकी नज़र भी मेहर पर होती। दोनों टॉयलेट गई। निया जल्दी बाहर आ गई। उसे पास से गुजरते हुए एक वेटर ने उससे कहा, सुनिए, आपको वो बुला रहे हैं। वेटर ने गार्डन के जिस तरफ इशारा किया था, निया ने उस तरफ देखा। वहाँ वही हैंडसम सा लड़का खड़ा था जिसकी बात निया मेहर से कर रही थी। उसने सोचा कि मेहर को समय लगेगा, वो तब तक बात करके वापस आ जाती है। वो जैसे ही उसके पास गई तो वो लड़का उसे बोला, आप बहुत ही सुंदर हैं, हमें मेरी एक फिल्म के लिए हीरोइन की ज़रूरत है।
हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। आपको देखकर लगा कि आप बिल्कुल ही वैसी हैं जैसी हीरोइन हमने सोची है। आप फिल्म में काम करेंगी। वो चलते चलते बातें कर रहा था। चलते हुए वो गार्डन के दूसरे कॉर्नर पर पहुंच गया था। निया उसके साथ चल रही थी। उस लड़के ने जैसे ही निया की तरफ रुमाल वाला हाथ बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये ईशान था। वो बोला, कमीने तू नहीं सुधरेगा, लेकिन किसी को उठाने से पहले देख तो लिया कर। कहकर उसने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। गलती हो गई, माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा, कहते हुए वो उठकर भाग गया। निया को कुछ समझ ही नहीं आया। मैडम क्या? कहाँ हो आप? जिस जगह खड़ी हो ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको। अभी 1 मिनट में बेहोश करके किसी के बिस्तर पर फेंक देते। इधर उधर ध्यान रखो, अपने आँख कान खुले रख कर चलो, समझे? ईशान बोला। क्या? पर वो तो निया कुछ बोलने वाली थी पर बोला नहीं गया। चलो तुम्हें अंदर छोड़ दूँ। ईशान उसे अंदर ले आया, उसे कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया। तब उसमें थोड़ी जान आई। थैंक यू, अगर आप न आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्या बात है, कुछ नया डायलॉग कहती? ये तो हर दूसरी फिल्म में सुना है, ईशान मजाक करते हुए बोला। और मैं क्या बोलूँ? निया बोली। कुछ भी कह देती, मेरी तारीफ ही कर देती। चलो छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था कि आप वो सब भूल जाएं। लो वो आ गई आपकी फ्रेंड, जरा अपना ध्यान रखना। अकेले कहीं भी किसी के साथ मत जाना। और आखिरी सीख, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ईशान बोला। और मेहर के आते ही मेहर से बोला, अपनी फ्रेंड को संभाल लीजिए और आप भी यहाँ वहाँ मत जाना, कहकर वो चला गया। निया उसे जाती हुई देखती रह गई। मेहर उसे पूछ रही थी, निया क्या हुआ, कहाँ गई थी तू? मेहर, आज मैं फंसी गई थी उस हैंडसम लड़के की बातों में आकर, उसके साथ चल दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग हैं यहाँ। मैं सोचती थी कि ऐसा फिल्मों में ही होता है, ये तो आज पता चला कि ऐसा असल ज़िंदगी में भी होता है। वो लड़का मुझे कुछ सुहाने लगा था, तभी ये ईशान आ गया, इन्होंने मुझे बचा लिया। निया ईशान की तरफ देखते हुए बोले जा रही थी। क्या सच्ची? हाय, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं आंटी को क्या जवाब देती, कहकर मेहर ने उसे गले से लगा लिया। तभी अंदर अनाउंस हुआ कि इस खुशी के मौके पर अंबर गाना सुनाएंगे। तभी वहाँ पियानो के साथ एक सुरीली आवाज़ गूंज उठी। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा, तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनून जाने कैसा जवां दिल पर छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा, तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। वो गाना गाते हुए मेहर की तरफ ही देखे जा रहा था। मेहर भी बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उससे जाकर लिपट जाए। जिसे आप चाहते हो बदले में वो भी आपको प्यार करे तो दिल बहुत खुश होता है। ऐसी ही खुशी उसे भी हो रही थी। और मेहर का तो 5 सालों का प्यार था। पर वो सोच रही थी कि क्या पता ये दीपिका के ब्लड के लिए ही इसे फंसा रहा हो। ये बात याद आते ही वो साहिल के पास आई और बोली, भैया चलो घर चलें। साहिल ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, क्या हुआ मेरा बच्चा, थक गया? अच्छा चलो चलें। उनको ऐसे देख कर अंबर गाना गाते गाते रुक गया। उसके दिल में एक ही बात आ रही थी, मेहर अब उसे पसंद नहीं करती, अब उसे साहिल मिल गया है। लेकिन अंबर का दिल ये मानना नहीं चाहता था कि अब मेहर उसे छोड़कर साहिल को चाहने लगी है। वो उन्हें जाते हुए देख रहा था, पर उसे लग रहा था मानो उसके जिस्म से जान निकल रही हो। मेहर, आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? अंबर के गाना बंद करने की वजह से हॉल में एकदम शांति हो गई थी। वो कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। जब अंबर माइक में बोला तो उसकी आवाज़ हॉल में दुगनी गूंज उठी। सभी कभी मेहर को तो कभी अंबर की तरफ देख रहे थे। मेहर साहिल का बाँह पकड़े रोहन से विदा लेने को खड़ी थी। जब उसने अंबर को ये कहते सुना तो एक बार तो वो कांप गई। साहिल ने उसका कांपना महसूस किया। उसने अपनी बाँह पर उसके कांपते हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्के से दबाकर उसकी तरफ देखा और आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया और उसे ऐसे देखा मानो कह रहा हो, मैं हूँ ना। मेहर उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसने भी अपने दूसरे हाथ से साहिल का हाथ पकड़ लिया। सबकी नज़रें उन तीनों पर थी। मेहर ने गर्दन अकड़ा कर अंबर की तरफ देखा और बोली, किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आप मिस्टर अंबर बिड़ला? अंबर हैरान कि ये लड़की ऐसी नहीं थी, ये ऐसा क्यों कर रही है।
पर उसने सोच लिया था कि वो आज इसे मना कर रहेगा। वो बोला, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया या जो कुछ भी मुझसे अनजाने में हुआ, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। देखिए मिस्टर बिरला, मैं पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ गई हूँ। आप भी जाने दीजिए, माफ़ किया आपको। वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई। जाने दीजिए, मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर। अब मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहिए। ओके, गुड बाय। मेहर ने साहिल का हाथ पकड़े हुए ही अकड़ कर कहा। रोहन, ईशान, निया, तेज, साहिल और रोमिल सभी मूक दर्शक बने उन्हें देख रहे थे। रोहन और ईशान को डर था कि कहीं साहिल न बिगड़ जाए, कहीं मेहर के लिए ये दोनों लड़ना न शुरू कर दे। पर साहिल मेहर का हाथ पकड़े चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए अकड़ के साथ खड़ा था, उस खिलाड़ी की तरह जिसे पूरा भरोसा हो कि दूसरा जितना भी जोर लगा ले वो जीता है तो वो जीता हुआ ही है। ठीक है, भुला दूंगा, पर मुझे एक मौका और दे दो। तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हर रिश्ते में गुंजाइश होती है, एक मौका तो भगवान भी देता है। अंबर बोला। लोग दोनों के मुंह की तरफ देख रहे थे। अंबर बोलता तो उसकी तरफ और मेहर बोलती तो उसकी तरफ। मिस्टर बिरला, आपने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ी दे दी, बात खत्म। अब मौके की बात मत कीजिए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, आप अपनी लाइफ में खुश रहो। कहकर वो साहिल को खींचते हुए जाने लगी, पर वो दोबारा मुड़ी और बोली, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि दोबारा मुझे मेहर मत कहना। आज से मुझे मेहर सिंघानिया कहना। कहकर वो साहिल और निया के साथ चल दी। रोमिल भी साथ हो लिया। मेहर की बात ने सबको पीछे हैरान कर दिया। सब सोचने लगे, इसका मतलब साहिल और ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। अंबर का चेहरा देखने लायक था, मानो मेहर ने उसके मुंह पर भरी पार्टी में कसकर थप्पड़ मार दिया हो। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। ईशान और रोहन उसके पास आ गए और बोले, अंबर, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि छोड़ दो उसे, अब भी वक्त है, भूल जाओ। तुझे मुझसे अलग कर दे ये किसी में भी दम नहीं। माना कि तू जिद्दी है बहुत, तो जिद्दी हम भी कम नहीं। कहकर अंबर भी तेजी से बाहर निकल गया और तेज भी उसे लेकर चल दिया। ईशान और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर मारते हुए कहा, कहीं जो कॉलेज के दिनों में नहीं हुआ वो इस समय ना हो जाए। यह सोचकर दोनों सिहर उठे, क्योंकि दोनों उन दोनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। साहिल को जब यह पता चलेगा कि मेहर से शादी के बदले अंबर ने इसे खून देने की मांग की थी, तो वो क्या करेगा? क्या मेहर और अंबर का रिश्ता बन पाएगा? क्या होगा उनके रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।